दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव। दोस्तों आज हम शटरिंग पे देखो छत पे पाइप डालने आए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाइप कैसे कैसे पड़ी हुई है। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको पूरा डिटेल से हम बताएंगे कि ये पाइप कैसे डाली हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सर्वप्रथम हमारा जो मेन जो इनपुट आया है, यहाँ देखो ये हमारी मेन लाइन है। यहाँ पे देखो हमने 1 और 2 पाइप मेन डाल रखा हूँ। ये हमारा टॉयलेट के लिए है। ये अगली पाइप हमारी इसके ऊपर जो फ्लोर बनेगा तो ये उसके लिए पाइप चली गई है। अब यहाँ तो 4 पाइप आपको पूरी दिख रही है। अब हम उसके बाद आपको दिखाते हैं, यही 2 पाइप है। ये 2 पाइप यहाँ से चलेंगे तो इस बॉक्स पे लगा हुआ है, ये फैन बॉक्स है। और दूसरी जो पाइप सीधी गई हुई है वो दूसरे फैन बॉक्स पे मिली हुई है। देख रहे हैं, दूसरे फैन बॉक्स मिली हुई और उस फैन बॉक्स से सीधा ये पाइप हुई है। इस पाइप यहाँ फैन बॉक्स से कनेक्ट है, यानी कि अगर कहीं पे ब्लॉकिंग हो जाए तो आप आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। एक पाइप होती तो नहीं कनेक्ट हो, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे 2 पाइप मेन डाल रखा हूँ। इन दोनों पाइप का कनेक्ट है। और यहाँ पे चलते एक रूम ये हमारा हुआ है। यहाँ पे एक रूम ये है, यहाँ फैन बॉक्स पूरा लगा हुआ है। अब यहाँ से जो फैन बॉक्स लगा हुआ है, इस फैन बॉक्स के ये दीवार पे एक पॉइंट बनेगा और दूसरा हमारा ये जो छज्जा होता है लास्ट का, उस छज्जे पे यहाँ से पाइप कनेक्ट कर रखे हैं। अब ये पाइप सीधा हमारी जो दीवार पे ट्यूबलाइट लगेगा ये उसके लिए है, और ये हमारा सीधा छज्जे पे जाने के लिए है। ये जगह वहाँ पे इस प्रकार से ये जा सकती है। ठो रखा है 2। अब इस बॉक्स से हमारे वहाँ एक रूम से मिला रखा हूँ और इस फैन बॉक्स से दूसरे रूम पे मिला लिया हूँ। अगर ये कहीं पे ब्लॉकिंग होता है तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी दीवार का है, यानी कि हमने एक कमरे में पूरा दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक कमरे का 4 पाइप है। एक छोटी पाइप, उसके बाद एक आगे छोटी पाइप, उसके बाद एक 3 पॉइंट कमरे पे हम दे रखे हैं। अगर चौथी की ज़रूरत होगी तो ये अलग पॉइंट बन जाएगा इस कमरे के। और इसी कमरे पे देखेंगे तो एक छज्जे पे देखो टी लगा रखे हैं और एक पाइप ये जो सीधा रूम के दीवार पे है। अब आगे एक रूम ये है, यहाँ फैन बॉक्स लगा हुआ है, तो ये पाइप हमारी सीधा दीवार पे जो पॉइंट बनाते उसके लिए हो गई। और ये दूसरी पाइप दीवार पे जो पॉइंट बनाते उसके लिए हो गई। और एक पाइप उसी के आगे लगा हुआ है जो छज्जे पे एक टी लगा हुआ बल्ब लगाने के लिए। अब इसी बॉक्स से अगली पाइप वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा दीवार पे। एक पाइप इस फैन बॉक्स की है, वहाँ एक पॉइंट बन जाएगा और यहीं से एक सीधा उस फैन बॉक्स से जोड़ दिया गया है। तो हर कमरे में 3 पॉइंट हम बना रखे हैं। अब अगले रूम पे आते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दीवार पे सीधा चला गया, दूसरा पॉइंट वहाँ दीवार पे चला गया, यही फैन बॉक्स से है। तीसरा इस दीवार पे हो गया, यहाँ हो गया। और चौथा ये, यानी कि 3 पॉइंट एक एक्स्ट्रा दे रखे कहीं पर अगर ब्लॉकिंग होती है। ये सीधा हमारा छज्जे पे चला गया है। देखो एक रूम ये हो गया। फिर हम आगे आते हैं, इस रूम पे दिखाते हैं आपको। अब इस रूम का जो कनेक्ट है, एक लंबी पाइप सीधा इस फैन बॉक्स से जुड़ी हुई है और इसी फैन बॉक्स से सीधा ये पाइप जुड़ी हुई है। इसी फैन बॉक्स से सीधा आगे देखो वहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसी फैन बॉक्स से सीधा इस फैन बॉक्स में हुआ है। और वहीं से एक पाइप सीधा जाके मेन पे कनेक्ट हुआ, वहाँ से एक मेन आके इस फैन बॉक्स में हुआ है। अब इस फैन बॉक्स से देखोगे
सीधा इस फॉन्ट बॉक्स से पाइप लगी। अब यहाँ पे कहीं भी ब्लॉकिंग की सिस्टम नहीं होगी। अगर कहीं ब्लॉक होता है तो हम दूसरे से कनेक्ट करके लेंगे। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे फैन बॉक्स लगा हुआ है और वहाँ पे एक पॉइंट दीवार पे जाएगा और दूसरा पॉइंट उस दीवार पे जाएगा और तीसरी पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि 3 पॉइंट। एक कमरे में हम 3 पॉइंट दे रखे हैं। चौथे की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। देखो, आवश्यकता अनुसार, क्योंकि 3 पॉइंट देते हैं, आवश्यकता अनुसार अगर होता है तो आप चौथा पॉइंट भी बना सकते हैं। तो 3 पॉइंट दे रखें। अब इसके आगे हम देखेंगे तो इसके आगे यहाँ पे किचन है, एक यहाँ पे किचन है और यहाँ पे एक बॉक्स लगेगा, यानी कि ये दीवार के जो मेन पॉइंट जो हमारा यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड लगेगा तो यहीं से ही हमारा सीधा पहुँच जाएगा किचन पे। किचन पे टी बॉक्स है पूरा, यहीं से अपना लाइट जो भी होगा यहाँ से हम कनेक्ट करा देंगे। ये पूरा कंप्लीट होगा, यहीं से हम उठा के दीवार पे कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इसकी जो पूरी वायरिंग हम दिखा रहे हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सीधा हमारा ड्रेनिंग सिस्टम है, वो जो लगा हुआ टी है टॉयलेट बाथरूम के लिए, मेन बॉक्स यही है पूरा शटरिंग का। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। हमने फैन बॉक्स के अंदर पूरा यहाँ पे रेता डाल रखा हूँ ताकि अगर कभी इसके अंदर मसाला वसाला कोई न जाने पाए, ब्लॉकिंग सिस्टम ना हो। तो इसमें हम बढ़िया बदरपुर पूरे पे डाल रखे हैं। और इसके अंदर पहले वो डाल रखा हूँ कागज़ के अंदर वो भरा हुआ ताकि ये ब्लॉकिंग ना हो हर जगह पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम कागज़ डाल रखे हैं ताकि यहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम ना हो। तो इसके अंदर कहीं भी कोई मसाला नहीं जा सकता। ये देखो पूरा इसमें भर रखे हैं। पूरा फिटिंग से ये फैन बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे ये जो फैन बॉक्स है, यहाँ पे मेन कमरा होगा। यहीं पे इसका पूरा पॉइंट जो स्विच बोर्ड कहते हैं वो यहाँ पे होगा। अब ये हमारा छज्जा होगा, छज्जे की सप्लाई स्विच बोर्ड से निकलेगी, यहीं से ही इसका पॉइंट बनेगा, यहीं से ही बोर्ड जो होगा लगेगा। तो ये यहीं से ही ऑन ऑफ करके छज्जे की लाइट को हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चेंजिंग है। अब यहाँ पे जो रूम होगा, इसका रूम कुछ अलग है, यानी कि इसका रूम का दरवाज़ा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे दे रखा हुआ गया है और इसकी मेन टी सीधा बॉक्स में आया हो। तो इस बॉक्स से होके ये इसका दरवाज़ा होगा, यहीं से ही पूरा कनेक्ट होगा ये इसका। तो इसमें जो दरवाजे के बगल में ही कुछ ऐसा सिलेक्ट किया गया है कि जो यहाँ पे जिसका मैप बना था नक्शे के अनुसार ही पूरा काम किया गया है। जैसे जैसे जहाँ पे दरवाज़ा होगा वहाँ पे पॉइंट देना है, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही हाथ पे उसका पूरा कंप्लीट पॉइंट आना चाहिए। इसलिए ये जिस अनुसार नक्शा दिया गया बताया गया था उसी के अनुसार ये पूरा लगा हुआ है। हम छज्जे पे 3 पॉइंट निकाल रखे, 1 2 और एक तीसरा। ये छज्जा हुआ, इस छज्जे पे हम सिर्फ 1 पॉइंट दे रखे हैं क्योंकि ये बंद रहे उधर से जाके, वहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट ही हम दे रखे हैं। अब दोस्तों ये जगह खाली है, ये हमारी सीढ़ियों के लिए है। यहाँ पे सीढ़ी लगेगी और ये सीधा टॉयलेट बाथरूम का है बना हुआ। तो इस प्रकार से इसकी पूरी फिटिंग कर दी गई है।
अब जो सबसे मेन बात है, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये देखिए यहाँ से जो शटरिंग का कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे जो पॉइंट हमारे बने हैं, इस पॉइंट को सीधा कागज़ वगज से भर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया, ताकि इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेन वायर जो यहीं से ही ऊपर आएगी। मेन वायर आने से तो ये पाइप ऊपर जब फ्लोर बनेगा तो ये उसके लिए निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे 2 पाइप है, मान लो ये ब्लॉक हो जाता है तो आप इससे पूरे कनेक्ट कर सकते हो, तो ब्लॉकिंग नहीं होगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं ये चीज़ को ध्यान देते हुए। इस प्रकार से पूरा नीट हो गया। तो सब आवश्यकता के ही अनुसार हैं, आप जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं सीधा उसी तरह से। अभी दोस्तों ये जितने भी तभी वो फ्लोर सामने बना हुआ है उसकी भी वायरिंग हम लोगों ने की है पूरा, देखो ये और ये भी बन रहा है साइड में। तो आप जैसे भी वायरिंग कराते हैं और जैसे भी आप पाइप डलवाना चाहते हैं, जिस तरह से डलवाना चाहते हैं आप नक्शा देते हैं, उसी नक्शे के अनुसार हम लोग पूरा कार्य करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये बांध रखे हैं ताकि कोई खिसके ना कहीं पे, और यहाँ पे धर रखे की विधवत, ये देखो कहीं भी कोई भी पाइप आपको खुली नहीं मिलेगी। ये वायर से बंधा हुआ है, ये वायर से, वहाँ पे वायर से पूरे बंधे कंप्लीट हैं, क्योंकि वायर से ही जब बंधी रहेंगी तो ये पाइप कहीं भी खिसकेगी नहीं। देखो ये बंधा विधवत, ऐसे करोगे ना तो पकड़ रहेगी, ये कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पाइप को बांधना बहुत ज़रूरी है। जब इसमें काम शुरू होता है ना तो पाइप हिलती रहती हैं। अब फैन बॉक्स में देखो, फैन बॉक्स के इधर बांध दिया गया है और इधर कस दिया गया, ये कस दिया गया और ये कस दिया गया, इधर देखो पूरे पॉइंट से कसा हुआ, ताकि कहीं से इधर उधर हिले ना। ये पाइप पे साइड देखो हर जगह इसको हम बना रहे हैं, देखो कहीं भी इसमें लिंटर पड़ते हैं कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ भी देखो ये बंधा है, ये बंधा है, इधर बांध दिए गए, इधर बांध दिए, चारों साइड से बंधा हुआ है, तो ये कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। यहाँ भी पॉइंट आपको दिखाते हैं, ये देखो इस पर भी ये तार से बंधा हुआ, इधर भी पूरा कंप्लीटेड बांध रखे। तो अब ऐसे अगर बनाएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा कंप्लीटेड चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो बनती रहे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी।